मैं आपको बताता हूं रिवीजन कब करें। देखो, रिवीजन का एक बहुत बढ़िया साइंस है और इसमें यह कहता है कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो या सीखते हो, वो इमीडिएट मेमोरी उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। इमीडिएट शुरू हो जाता है, इट डजंट टेक एनी टाइम। तुमने कोई चीज सुनी, जैसे 1 घंटे में मैं इतनी चीजें बड़बड़ करता जा रहा हूं, इसके बाद ही तुम्हारा 40% गायब हो जाएगा, ऐसा साइंस बोलता है। जो भी चीजें मैंने यहां बोली है, तुमने सुनी है, इसका 40% कंटेंट जो है, काम का कंटेंट भी उड़ जाएगा तुम्हारे दिमाग से। तो बोला यह जाता है कि रिवीजन जो है, पहला रिवीजन 24 आवर्स में होना चाहिए। मतलब ये बोलते हैं कि अगर आपको आप जो भी चीजें कर रहे हो, अगर आप उसको लॉन्गर पीरियड के लिए रिटेन करना चाहते हो, सीमेंट करना चाहते हो, तो 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आपका एक रिवीजन होना चाहिए, विद इन 24 आवर्स। फिर बोलते हैं कि इसका रिवीजन विद इन ए वीक एक बार होना चाहिए, विद इन ए वीक एक बार होना चाहिए। फिर उसी चीज का रिवीजन विद इन ए मंथ होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर आपने ये 3 चीजें कर रखी हैं, और जिन लोगों ने ये 3 चीज नहीं करी है, तो जिन लोगों ने ये 3 चीज करी है, उनका रिटेंशन रेट ज्यादा अच्छा होता है। वो चीजों को ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाते हैं, सीमेंट कर पाते हैं, इनका रिकॉल फास्टर होता है। और यहां कहानी खत्म नहीं होती है, इसके बाद आपका पीरियोडिक रिवीजन होना चाहिए। इसके बाद भी इन चीजों को आप रिवाइज करोगे, छोड़ नहीं दोगे। अभी एक लड़के ने मुझसे बोला क्लास में कि सर, अरिथमेटिक तो सारा भूल गए, एडवांस पढ़ने लगे तो अरिथमेटिक भूल गए। एडवांस पढ़ने लगे, अरिथमेटिक भूल गए, क्योंकि उन्होंने टाइम से रिवीजन नहीं किया। आप चीजों को कभी छोड़ नहीं सकते हो, कंप्लीटली तो छोड़ना ही नहीं। तो रिवीजन के लिए अगर मैथ्स की आप बात करोगे, तो मान लिया तुमने परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया तुमने टॉपिक, परसेंटेज तुम्हारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट। आप मूव कर गए किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पे मूव कर गए और इसके आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो, तो आप एक काम किया करो कि परसेंटेज को छोड़ा मत करो, यहां पर परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाया करो। तो ये चीज गायब नहीं हो रही है, ये चीज तुम्हारी है, यू आर सॉल्विंग इट। तो व्हेन आई से मैथ्स का रिवीजन कैन बी थियरी रिवीजन एंड देन इट कैन बी क्वेश्चन रिवीजन। तो ये जब काम आप कर लोगे, उसके बाद आपका जो पीरियोडिक रिवीजन है वो थ्रू क्वेश्चंस हो सकता है। देन आप थ्रू क्वेश्चंस रिवाइज करो, और क्वेश्चंस के थ्रू आप रिवाइज करोगे, जहां दिक्कत होगी उसको जाके आप कवर कर लो। और इसके बाद आपका आता है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट को भी आपको रिवाइज करना है। कैसे? मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हैं या जो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए, इनका रिवीजन आपको करना है, इनको भी नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए मॉक में, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे नहीं हुए, पहले अटेम्प्ट मतलब क्या, घर गए, सेकंड अटेम्प्ट में हो गया, थर्ड अटेम्प्ट में हो गया, जो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए, वो आपके लिए रिवाइज मटेरियल है, वो आपको रिवाइज करना ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।